हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम आप लोगों को मैथ में कमाल का टॉपिक लेकर आए हुए हैं। टॉपिक का नाम है विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम, हम विभाजिता के नियम को बहुत बेहतरीन ढंग से बताएंगे कि कौन सा नंबर कौन सा अंकों से कटेगा। हम बहुत बेहतरीन ढंग से बताने वाले हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम आपको सारा क्लियर कर देंगे कि 2 का विभाजिता का नियम, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से और 10 से क्या होगा। इन सभी को बता देंगे कि विभाजिता का नियम हम कैसे करते हैं और कौन सा डिजिट, जितना बड़ा नंबर जैसे 8, 7, 6, 5, 4, 6, इसको देख के आप बता सकते हैं कि ये नंबर किससे कटेगा, किससे कटेगा। इसका इकाई अंक में क्या है 6, ये नंबर 2 से कट जाएगा, किससे 2 से। इस तरह करके आप कोई भी नंबर को कैसे आसानी से काट सकते हैं हम बताने वाले हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको 100% क्लियर हो जाने वाला। विभाजिता के नियम को बताते हैं, 2 से विभाजिता का नियम को बताते हैं। 2 से विभाजिता का नियम क्या है? इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहा। अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहा तो ये संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाएगा। ये संख्या 2 से पूरी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। जैसे देखिए इकाई के स्थान पर, जैसे हम लोग इकाई दहाई, जैसे मान लिया यही संख्या तो क्या होगा, इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये क्या हो गया 1000। तो इकाई के स्थान पर 0 हो, आ तो 2 हो, आ तो 4 हो, आ तो 6 हो, तो 8 हो, अगर रहा तो इस संख्या, कोई भी संख्या 2 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो, मतलब पूरी भागा लग जाएगा, पूरी क्या लग जाएगा, भागा लग जाएगा। जैसे देखिए इसका इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है, 0, ये संख्या 2 से पूरी कट जाएगा। ये क्या है, इसका इकाई का स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा दूसरा संख्या क्या है, दूसरा संख्या, ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। ये भी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा, लेकिन ये संख्या हो जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है 8 है। ये भी संख्या हो जाएगा, ये भी संख्या हो जाएगा, ये भी संख्या हो जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है 0 है। ये भी हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 है, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। सिर्फ क्या होगा, ये दोनों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 3 और 5 है। इकाई के स्थान पर 3 और 5 रहेगा तो वो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। अब हम चलते हैं 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम, संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित है, संख्याओं का योग 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। तो पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित। जैसे मान लीजिए इन संख्याओं को सबको आपस में जोड़ देंगे और 3 से भागा दे देंगे, अगर 3 से कट गया तो इस संख्या क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे देखिए 111 है, 111, तो 111 को जोड़ेंगे 3 है और 3 से भागा दीजिए, पूरी कट जा रहा है, पूरी क्या हो रहा है, कट रहा है। तो पूरी कट जा रहा है, इसका अंकों का योग पूरी कट रहा है, तो 111 3 से पूरी कट जाएगा। 11 3 से क्या होगा, पूरी कट जाएगा। अब इसको देखिए, इसको सबको आपस में जोड़ दिए, सबको आपस में क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 8 2 10, 10 6 16, 16 और कितना 5, 16 5 कितना 20, 21, कितना 21। अब 21 है तो 21 3 से कटेगा, कट जाएगा। 3 7 कितना बार में, 7 बार में, पूरी कट रहा है। तो पूरी कट रहा है तो ये पूरा संख्या भी क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। पूरा संख्या किससे कट जाएगा, 3 से। इसको जोड़ 3 2 5, अरे क्या 6 किससे कट रहा है, 3 दूनी 6, 2 बार में, तो ये भी संख्या पूरी कट जाएगा। ये भी संख्या क्या जाएगा, कट जाएगा। इसको जोड़िए, 6 4 10 और 5 15, 15 3 से विभाजित है तो 3 से विभाजित है, ये भी संख्या 3 से क्या जाएगा, कट जाएगा। इसको जोड़िए, 6 4 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 और 26 और 21, इसको जोड़ने भी 21 आ रहा है, कितना आ रहा है 21। अब 21 को हम 3 से काट सकते हैं, कितना बार में, 7 बार में, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। इसको जोड़िए, 6 4 10, 10 4 14, 15 16 17, अभी 17 आ रहा है, ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। ये संख्या 3 से क्या होगा, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, 3 से इसलिए नहीं कटेगा कि इसके अंकों का योग आ रहा है 17 और 17 जो है 3 से कट नहीं रहेगा। ये संख्या किससे कट जाएगा, इकाई अंक 4 है तो ये संख्या किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। ये संख्या 2 से कटेगा लेकिन 3 से कटने वाला नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम, अब 4 से विभाजिता का नियम क्या है, जिस संख्या में इकाई और दहाई, जिस संख्या में इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो, 4 से क्या विभाजित हो, या इकाई और दहाई के स्थान पर डबल 0, इकाई और दहाई के स्थान पर क्या डबल 0, वह संख्या 4 से क्या हो जाएगा, विभाजित। मतलब इकाई और दहाई, मतलब जैसे ई हो गया इकाई, क्या हो गया दहाई, ई क्या बोला, इकाई और दहाई
अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित। अब इकाई और दहाई मिलकर कितना संख्या बन रहा है 36। कितना बन रहा है 36, और 36 को 4 से भागा देंगे जाएगा 4 9 36, 9 बार में चल जाएगा। तो ये संख्या पूरा पूरी 4 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। ये संख्या 4 से पूरा पूरी क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। उसके बाद बोला है दहाई के स्थान पर अगर डबल जीरो, इकाई और दहाई के स्थान पर क्या डबल जीरो हो, मतलब 2 जीरो हो, तो 2 जीरो रहेगा, फिर भी इस संख्या 4 से पूरा पूरी क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा। आपको भागा देके देख लीजिएगा। देखिए अब इसमें देखिए, इसमें इकाई और दहाई से क्या बन रहा है 15 बन रहा है, और 15 4 से कट रहा है नहीं कट रहा है, 4 से भागा जाएगा नहीं, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगा। आपको समझ में आ गया होगा। क्या कहना है कि इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या पूरा पूरी 4 से क्या आ जाएगा विभाजित हो जाएगा। 4 से पूरा पूरी क्या आ जाएगा विभाजित। तो डबल जीरो रहा फिर भी, डबल जीरो रहेगा फिर भी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम 5 और 6 से विभाजिता का नियम को पहले समझ लेते हैं। देखिए 5 से विभाजिता का नियम क्या है। 5 से विभाजिता का नियम, जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। मतलब इकाई अंक में आ तो 0 हो आ तो 5 हो, दोनों में कोई एक होगा तो वो संख्या क्या हो जाएगा 5 से पूरा पूरी विभाजित होगा। 0 आ तो 5। अब देखिए इस संख्या का इकाई अंक में क्या है 5, तो इस संख्या विभाजित हो जाए। इसका इकाई अंक में क्या है 0, ये भी विभाजित हो जाएगा। इसका इकाई अंक में क्या है 5, ये भी विभाजित। इसमें क्या है 0, इसका इकाई अंक में आ तो 0 है आ तो 5, इस दोनों में कोई नहीं है, तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगा। बहुत आसान है। जिसका इकाई अंक में 0 हो आ तो 5 हो, आ तो 0 आ तो 5, वो संख्या क्या हो जाएगा 5 से विभाजित हो जाएगा। अब चलते हैं 6 से विभाजित का नियम। अब जो संख्या 2 तथा 3 से विभाजित हो वह संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। अब समझिए, जो संख्या 2 से भी कटे 3 से भी कटे, मतलब 2 का भी रूल फॉलो करना चाहिए और 3 से कटने का भी रूल फॉलो करना चाहिए, तभी वो संख्या क्या होगा 6 से विभाजित होगा। अब जैसे देखिए 12 है, ये संख्या 2 से भी कट रहा है और 3 से कट रहा है, तो ये संख्या क्या 6 से भी कट जाएगा। किससे कट जाएगा 6 से। इसमें देखिए 36 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है, और ये संख्या 6 से भी कट जाएगा। अब देखिए 42 जो है सो ये 2 से भी कट रहा है 21 दूनी 42, और 3 से भी कट रहा है 14 तिया 42, तो ये संख्या 6 से भी कट जाएगा। किससे 6 7 क्या हो जाएगा 42। अब 39 देखिए, 39 क्या है, ये 3 से तो कट रहा है लेकिन 2 से कट नहीं रहा है, तो ये संख्या 6 से विभाजित नहीं। 3 से कट रहा है 13 तिया क्या 39, लेकिन 2 से कट नहीं रहा है, तो ये संख्या 6 से विभाजित नहीं हो। इसका इसमें दोनों रूल फॉलो करना चाहिए, 2 का भी और 3 का भी। अब ये बड़ा नंबर ले लिए, एक बड़ा नंबर भी लेके आपको दिखा दे रहे हैं ताकि क्या होगा आपको आसानी हो जाएगा। अब इस नंबर में क्या करना है, इसको देखिए बड़ा नंबर ले लिए। अब इसमें क्या करना है, इसको देखिए ये 2 का तो रूल फॉलो कर रहा है, क्योंकि जिसका इकाई अंक 2 4 6 0 2 4 6 8 रहा तो संख्या 2 से कटेगा, तो 2 से कट रहा है। लेकिन अब 3 का विभाजिता का नियम देखते हैं। 3 का क्या है, सभी को जोड़ देंगे और 3 से भागा दे देंगे। सभी को जोड़ने से 3 से भागा देने बाद पूरा पूरी कट गया तो संख्या 6 से भी कट जाएगा। 8 2 10 10 6 14 14 और 6 कितना हो गया 21, कितना हो गया 21 3 से पूरा पूरी कट रहा है कितना बार में 7, तो ये संख्या 6 से भी पूरा पूरी कट जाएगा। 6 से भी पूरा पूरी क्या होगा कट जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग 7 से विभाजिता का नियम को समझते हैं। 7 से विभाजिता का नियम क्या है, 7 से विभाजिता का नियम है जिस संख्या के इकाई अंक के 2 गुना, जिस संख्या के इकाई अंक का 2 गुना शेष बची संख्याओं से बनी संख्या का अंतर 7 से विभाज्य हो, वह संख्या 7 से भी विभाज्य होती है। जैसे देखिए इसका इकाई अंक का 2 गुना, जैसे इसको ले लीजिए, इकाई अंक अलग लीजिए, इन दोनों को एक अलग ले लीजिए। अब इकाई अंक का 2 गुना कर दे, इकाई अंक में क्या है 1 का 2 गुना, 1 का 2 गुना, 1 का 2 गुना, तो 1 का 2 गुना हो गया, इसका 2 गुना कर दिए। अब इसमें क्या है 37 बच रहा है, कितना 37 इधर का, इसका अंतर आप देखिए 37 का 37, 2 का 2 कितना हो गया 35, क्या हो रहा है 35 हो गया। अब 35 जो है किससे 7 से विभाजित हो रहा है, हर बच रहा है 7 5 35, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगा 7 से विभाजित हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। हम 2401 के बारे में समझते हैं। 2401 का विभाजिता का नियम समझ लीजिए। जैसे देखिए 2401 है,
अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें है, ध्यान देना है कि पहले क्या करना है, इसको एक को अलग रहने दे, इकाई अंक को रहने दे, इसको सबको एक साथ कर दीजिए। अब एक है तो इसका 2 गुना कर दीजिए, 2 गुना, इसका 2 गुना कर दिए, और इधर बच गया मेरा 240। अब 240 रहने देते हैं, 2 एका 2, कितना हो गया 238। अब भी नहीं समझ आ रहा है कि ये संख्या क्या 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। अब इसको क्या करना है, अब वही नियम करते। कौन सा नियम, देखिए इसको इकाई अंक को अलग कर दिए, बाकी इन दोनों को एक साथ रहने दीजिए। अब 8 है तो 8 का 2 गुना करेंगे, 23 रहने दीजिए, 8 का 2 गुना, अब 23 का 23, और 8 दूनी क्या हो गया 16 हो गया। घटाइए, क्या करेंगे, घटा देंगे। अब देखिए 16, अब 13 में 6, 13 में क्या गया 6, बचेगा कितना 7, यहाँ बच गया क्या बचा 7। क्या अब 7 जो है उस 7 से तो कटेगा, तो कितना बार में, एक बार में कटेगा। तो 7 को 7 से कट जाएगा कितना, एक बार में। तो 2401 भी जो है वो भी 7 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। 2401 क्या हो जाएगा, 7 से विभाजित हो जाएगा। और बच गया 3962। इसको यहाँ समझ लेते हैं, 3962। हम वही नियम करेंगे। देखिए इन तीनों को एक साथ, इकाई को अलग कर दीजिए। इन 2 है तो 2 का 2 गुना कर दीजिए, माइनस है 396। अब 396 का 396, 2 दूनी क्या हो गया 4 हो गया। अब इसको घटा दीजिए, क्या घटा देंगे, 6 में 4 गया बचा 2, 9 का 9, 3 का 3, 300 क्या हो गया 92, 300 क्या हो गया 92। 6 में 4 गया तो 2, 9 का 9, 392 आ गया। अब भी पता नहीं चल रहा है, अब क्या करते हैं, 392 है तो 392 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका इकाई अंक क्या है 2, अब 2 का 2 गुना कर दीजिए, माइनस है 39, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 का 2 गुना करें 39 हो गया। अब 2 का 2 गुना क्या हो गया 4। अब देखिए 2 को दूनी 4, 39 में 4 क्या 35, क्या है 35। अब 35 जो है 7 से कट रहा है, 7 बचे 35, कितना बार में 5 बार में कट रहा है। तो देखिए ये भी संख्या 7 से पूरी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 7 से विभाजित का नियम। अब हम चलते हैं 8 के बारे में समझते हैं, 8 से विभाजित का नियम को समझते हैं। अब हम 8 का विभाजित का नियम समझते हैं, फिर 9 का विभाजित का नियम को हम समझेंगे। देखिए 8 से विभाजित का नियम क्या है, अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक, 3 अंक 8 से विभाजित हो तथा अंतिम के 3 जीरो, अंतिम में 3 शून्य हो, वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। बहुत सिंपल फंडा है। क्या फंडा है कि अंतिम का 3 अंक में 3 जीरो, अंतिम में 3 अंक का 3 जीरो, तो 8 से क्या हो जाएगा विभाजित। देखिए अंतिम का 3 अंक 3 में है क्या है 3 जीरो है, तो क्या है 8 से विभाजित हो जाएगा। या फिर अंतिम का 3 अंक 8, अंतिम के 3 अंक क्या 8 से विभाजित होना चाहिए। तो अंतिम का 3 अंक 256 है, जैसे ले लीजिए 256। अब 256 को 8 से दीजिए भागा, 8 तिया 24, 5 में 4 क्या हो गया 1, 16, 8 दूनी 16। ये संख्या पूरी 8 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। इसका अंतिम क्या है 264। अब 264 ले लीजिए, किससे लेना है 8 से विभाजित दीजिए, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 4, 6 में 4 गया क्या बचा 2, 8 तिया 24, कितना बार में कट गया 33 बार में कट गया। तो ये संख्या भी इतना बड़ा पूरा नंबर क्या 8 से विभाजित हो जाएगा। बहुत आसान है कि अंतिम का 3 अंक 8 से कटना चाहिए, या तो अंतिम में 3 जीरो होना चाहिए, क्या पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। अब हम 9 का विभाजित का नियम समझते हैं। अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगा, अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो वह संख्या 9 से क्या विभाजित हो जाएगा। अंकों का योग अगर 9 से, अब जैसे इसका तीनों को आपस में जोड़ दीजिए, क्या तीनों को आपस में क्या करें 9 2 11, 9 2 क्या 11, 11 7 क्या हो गया 18। अब 18 को 9 से भागा दीजिए, 9 दूनी 18, 2 बार में कट गया। तो ये भी संख्या किससे विभाजित हो जाएगा 9 से विभाजित हो जाएगा। किससे 9 से। इसका 251, 251 क्या है 5 2 7 और 8, क्या 8 जो है वो 9 से भागा जाएगा नहीं जाएगा। तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा, ये संख्या 9 से विभाजित क्या होगा नहीं होगा। अब थोड़ा बड़ा नंबर ले लिए, इसको समझते हैं क्या है। इसको देखिए, इसमें क्या है, इसको जोड़िए, सबको क्या करें जोड़ेंगे, 3 2 5 5 5 10,
10 4 14, 14 26, 20 और 7 क्या होगा 27। अब 27 को क्या 9 से नहीं कटेगा, कट जाएगा, 9 तिया 27, क्या 3 बार में। तो ये भी संख्या पूरा संख्या क्या हो जाएगा 9 से विभाजित हो जाएगा, 9 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। अब हम चलते हैं 10 से विभाजिता का नियम को समझते हैं। 10 से विभाजिता का नियम बहुत आसान है। देखिए 10 से जिस संख्या का इकाई अंक में शून्य हो, जिस संख्या का इकाई अंक में क्या शून्य हो वह संख्या 10 से विभाज्य होगा, वह संख्या 10 से क्या हो जाएगा विभाज्य। जिसका इकाई अंक में क्या 0, जिसका इकाई अंक में 0 होगा वह संख्या शून्य से विभाज्य। जिसका इकाई अंक में 0 नहीं होगा उसको अगर विभाजित करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा पॉइंट में आ जाएगा। जिसका इकाई अंक में 0 है सब क्या है वो 10 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 1 से लेकर 10 तक के अंकों को विभाजिता का नियम को हम बहुत आसानी से समझा चुके हैं। आप अगर कहीं कन्फ्यूजन लग रहा है तो वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। हम 1 से लेकर 10 तक सारे सॉल्व कर चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।